क्या हाल चाल, एक नंबर। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ऐसा क्या करते हैं टॉपर्स कि वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेते हैं और जिस रीजन से वो टॉपर्स कहलाते हैं। सबसे पहली बात, पूरी वीडियो को एंड तक देखना, तभी मजा आएगा, तभी राज खुल पाएगा, टॉप सीक्रेट आपके सामने आने वाला है। सबसे पहली बात, टॉपर्स क्या करते हैं आपने देखा होगा, सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना। जब आप पढ़ने बैठते हो तो आप 15 से 20 मिनट डिसाइड करते हो कि क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, और आप उसी सब्जेक्ट को चूज करते हो जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन आपको ये बात मालूम है कि अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, सारे के सारे आपके फेवरेट तो नहीं होंगे। कुछ फेवरेट होंगे, कुछ टॉप फेवरेट होंगे, कुछ आप चाहते हो कि इन्हें नहीं पढ़े। लेकिन टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर जब भी पढ़ने बैठते हैं उन्हें ये 15 से 20 मिनट सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या पढ़ना है। प्री डिसाइडेड रहता है। जब वो पढ़ने जा रहे होते हैं रास्ते में, तभी सोच लेते हैं कि यार हमें आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है। दूसरा पॉइंट, कभी भी आप नोट्स बनाओ तो किसी भी पीडीएफ को देख के मत करो। जो भी आपने पढ़ा है उसी के आप नोट्स बनाओ अपनी हैंड राइटिंग में। अब इससे क्या होगा सर, जब आप नोट्स बना रहे होंगे, टॉपर से करते हैं, नोट्स बनाने में टाइम तो जा रहा है, अब उसी टाइम में हम क्या करेंगे, साथ साथ थोड़ा बहुत बल्ले पड़ेगा ना आपके कि जो लिख रहे हो उसका मीनिंग क्या है, तो वो आपके माइंड में भी ऑटोमेटिकली फिट हो रहा है। तीसरा और बहुत ही अच्छा और बहुत ही काम करने वाला पॉइंट जो टॉपर्स करते हैं, कभी भी आप एक ऐसे टाइम में हो जब आप पढ़ नहीं सकते, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप मार्केट जा रहे हो, आप किसी से मिलने जा रहे हो, तो आप क्या करो, जो भी आप पढ़ रहे हो उसे मोबाइल में ऑडियो टेक्स्ट की तरह रिकॉर्ड कर लो। लेकिन कैसे, गाने की तरह। गाने की तरह याद करोगे ना तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगता। सर गाने की तरह, जैसे कि जर्नल है ना, हमारा जर्नल क्लास 11th में जो टॉपिक था, क्या होता था, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को जर्नल कहते हैं। ऐसे अपनी आवाज में जो आप आज ने पढ़ा उसको ऑडियो टेक्स्ट में रिकॉर्ड कर लो, ताकि क्या हो, जब आप फ्री टाइम में हो, आप कहीं जा रहे हो, आप घूम रहे हो, आप कान में लीड लाके आराम से वो सुनते रहो, ताकि वो रिवीजन होता रहे। ये टॉपर्स करते हैं। उसके बाद टॉपर्स कभी भी बहुत सारी बुक से नहीं समझते। क्या सर, टॉपर्स कंसेप्ट सिर्फ एक जगह से ही समझते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए वो अलग अलग बुक्स का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, किसी भी चीज को समझ रहे हो, अब जैसे एप्पल है तो एप्पल को मैं भी एप्पल ही बोलूंगा और कोई सामने वाला भी एप्पल ही बोलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो कंसेप्ट समझा रहे हैं वो किसी और तरीके से समझा रहे हैं, सामने वाला जो कंसेप्ट समझा रहा है वो किसी और तरीके से समझा रहा है, तो आपको किसी एक ही बात सुननी है। बिजनेस में अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और आपके पास अगर शायद बिजनेस भी हो, तो आपने देखा होगा उसमें 2nd चैप्टर में एक प्रिंसिपल है ना, वहां पर क्या कहता है, कमांड, यानी कि आपके ऊपर जो ऑर्डर देने वाला है वो एक ही होना चाहिए, वरना आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए आपको बहुत सारी बुक से ना पढ़कर किसी भी एक बुक को फॉलो करना है। उसके बाद टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स कभी भी रिवीजन हर 2 दिन बाद, हर 3 दिन बाद नहीं करते। टॉपर्स क्या करते हैं, 5 एरिया लगा लिए, 5 एरिया में क्या कर लिया, जो सबसे बेस्ट है उसका रिवीजन 4 दिन बाद, जो उससे कम बेस्ट है, जो सबसे बेस्ट है उसका रिवीजन 4 दिन बाद, जो उससे कम है 3 दिन बाद, जो बहुत ही कमजोर है, जिस पर मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जो मैं अगले दिन भूल जाता हूं। देखो, भूल जाने की आदत सबको होती है ना। आपको याद होगा कि अगर आप किसी चीज को पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि कल उन्हें थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, वरना वो उस चीज को भूल जाते हैं। तो आप क्या करो, टॉपर्स क्या करते हैं, जो भी हमारे सब्जेक्ट जो कमजोर होते हैं उनके लिए, वो क्या करते हैं, हर दिन एक दिन छोड़कर उसका रिवीजन करते हैं, ताकि वो उनके माइंड में, जब तक वो कमजोर था, धीरे 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 स्लोली 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 स्लो मोशन में उन्होंने उस टॉपिक को परफेक्ट कर लिया। उसके बाद टॉपर्स क्या करते हैं, जो नोट्स बनाए हैं,
जब भी आपका रिवीजन होगा वो उसी नोट्स में से होगा, किसी भी अदर नोट्स से नहीं होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो टॉपर्स करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर पाते हैं। प्लस एक चीज वो उसके साथ साथ फॉलो करते हैं, जो मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में भी बताया है, कि जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो आप, जैसे भी पढ़ रहे हो, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आते हैं, हम क्या करते हैं, हम जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सैंपल पेपर्स पर ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं करते टॉपर्स। टॉपर्स क्या करते हैं, हर चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद इस स्पेशल चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे या आए हैं उन पर फोकस करते हैं, ताकि चैप्टर बाय चैप्टर उन्हें यह मालूम पड़ जाए। फॉर एग्जांपल, मैंने आज पहला चैप्टर पढ़ा और मैंने प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन ले लिए जो प्रीवियस ईयर आए हैं, और अगर वो क्वेश्चन मैं निकाल पा रहा हूं या 50% भी मैं निकाल पा रहा हूं, इसका मतलब है मैंने पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से करी है। तो ये आपके लिए स्ट्रेटेजी थी जो टॉपर फॉलो करता है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेता है। और अगर आपको भी टॉपर बनना है तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना शुरू कर दो। थैंक यू सो मच।